नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं शास्त्री पार्क इलाके में। ये एफ ब्लॉक इलाका है और शास्त्री पार्क की सर्विस लाइन है। यहाँ पे तकरीबन 11 बजे के आसपास एक वारदात होती है जिसमें एक 21 साल के युवक जिसका नाम समीर बताया जा रहा है, उसको 5 से 6 लोगों ने चाकुओं से उसकी हत्या कर दी है। यहाँ लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते इस समय यमुना पार का जो पूरा इलाका है, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ पे जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। कोई कहीं पे भी किसी भी चौक चौराहे पे हो, वहां वो सेफ नहीं है। चाहे इलाके के लोग हो, सड़क पे चल रहे हो, चौराहे पे हो, गलियों में हो, घर में हो, हर जगह यही हाल है कि कोई कहीं पे भी आके किसी को भी मार के चला जाता है और उसके बाद सिर्फ छानबीन और ऐसी चीजें होती रहती हैं। हालांकि यहाँ पे पुलिस तुरंत आई है और आनन फानन में यहाँ आसपास जो सबसे नजदीक हॉस्पिटल है जग प्रवेश, वहां पे उस व्यक्ति को ले जाया गया है। मगर 21 साल के इस व्यक्ति को यहाँ करीब 5 से 6 लड़कों ने चाकुओं से मार दिया है और उस पे ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है, यह तो अभी आगे की जो जांच है उसमें बात चलेगा। मगर यह सरेआम, क्योंकि यह रोड ऐसा है जो सर्विस लाइन है, ये 24 घंटे चलती है, क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ, आप मेरे पीछे देखिए, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है पीछे, ये बिल्कुल लगा हुआ है। और इस समय यहाँ पे क्राइम टीम मौजूद है। लगातार यहाँ पे जो फोरेंसिक टीम है वो मौजूद है और इसमें आगे की जांच जो है वो लगातार वो कर रही है। और आसपास की जितनी भी पुलिस है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके भी अंतर्गत ये एरिया आता है। हम आपको पूरा दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे यहाँ पे ये वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखिए, गली नंबर 5 है एफ ब्लॉक का और यहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस समय फोरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है और पुलिस के भी जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, ये थाना शास्त्री पार्क है और हम आपको जो कह रहे थे, ये देखिए, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, ये बिल्कुल लगा हुआ सर्विस लाइन है शास्त्री पार्क का और यहाँ पे 24 घंटे लोग मौजूद रहते हैं। यहाँ पे आके अगर कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के ग्रुप किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो ये अपने आप सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस छानबीन कर रही है, शास्त्री पार्क थाना है और ये एफ ब्लॉक गली नंबर 5 की वारदात है। 21 साल का व्यक्ति जो युवक बताया जा रहा है उसका नाम समीर है और किस बात पे यह सब हुआ, क्या कारण है, अभी इसकी जांच चल रही है। मगर यह हैरत की बात है कि 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पे 5-6 युवक आते हैं और एक युवक को, जिसकी 21 साल उम्र बताई जा रही है, समीर नाम का व्यक्ति, उसको सरेआम मार दिया जाता है। यह सोचने वाली बात है कि यहाँ पे इस तरीके ग्राफ क्राइम का क्यों बढ़ रहा है और लगातार यहाँ मर्डर हो, लूटपाट हो या छीना झपटी घटनाएं हैं, ये लगातार यहाँ बढ़ती जा रही हैं। और इस समय जैसा कि गली नंबर 5 के सामने हम खड़े हैं और इस थाना शास्त्री पार्क का इलाका है, यहाँ पुलिस है और इस पूरे एरिया को इस समय पुलिस ने घेर लिया है, इसको सुरक्षा जांच के घेरे में ले लिया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है। मगर हैरत की बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। यहाँ पे लूटपाट, मर्डर, छीना झपटी यह आम हो चुका है और उत्तर पूर्वी दिल्ली इस समय क्राइम ग्राफ में टॉप पे है। 21 साल का यह युवक, कारण क्या था जो 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने इससे क्या बात हुई, इस व्यक्ति से क्या कारण था, यह तो जांच का विषय है। मगर चाकुओं से उस पर लगातार वार किए जाते हैं जिसमें उसकी ऑन द स्पॉट ही बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं आसपास के कि ऑन द स्पॉट ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर यहाँ से जग प्रवेश हॉस्पिटल सबसे नजदीक है, वहां ले जाया गया है उस व्यक्ति को और आगे जो होगा वो हम आपको बताएंगे। मगर ये हैरत की बात है कि सरेआम यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं और थाना शास्त्री पार्क भी यहीं पास में है, उस्मानपुर थाना भी पास में है और डीसीपी ऑफिस भी यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पे है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों में खौफ होगा। और लोग ये देखिए, यहाँ पे आते जाते लोग जो हैं वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि, और हम जैसा कह रहे थे कि लगातार यहाँ पे लोग चलते हैं, ये पूरा एरिया हमेशा बिजी है। मगर उसके बावजूद अगर यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं वो भी 10:30-11 बजे के आसपास, तो ये हैरत की बात है। यह पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है और पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान यहाँ उठता है कि आखिर थाना शास्त्री पार्क करता क्या है, क्यों नहीं यहाँ पे लगाम लगती है। क्राइम ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है
उस पे लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम हो रही है और इसी कारण इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा क्राइम ग्राफ उसका बढ़ा हुआ है। आज ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक बच्ची के साथ कावल नगर में रेप होता है। करतार नगर में आज करीब 12.5 से 13 लाख रुपए की सरेआम लूट होती है घर के अंदर घुस के, और अब ये तीसरी वारदात। 2 वारदात आज की हैं, एक पुरानी है, मगर ये 3 वारदात करीब एक हफ्ते में। यह अपने आप बताता है किस तरीके से यहाँ पे क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और पुलिस को सरेआम जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, जो मर्डर करने वाले लोग हैं, जो इस इलाके में ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, वो सरेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे और आप क्या करोगे, आप जांच करोगे, आप हमें कैसे पकड़ोगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास 12-12.5 लाख रुपए की लूट घर के अंदर, थाना उस्मानपुर, उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे यह करीब 10-10.5 रुपए के आसपास ये मर्डर, थाना शास्त्री पार्क, और सबसे बिजी एरिया ये देखिए, हम बार बार कह रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और सबसे ज्यादा ये शास्त्री पार्क का इलाका बिजी, हमेशा यहाँ पे पब्लिक चलती रहती है, सर्विस लाइन का यूज करती है, और उसी सर्विस लाइन पे यहाँ पे सरेआम मर्डर। सवाल तो उठता है पुलिस के ऊपर कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, और कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का उनके अंदर अब कोई खौफ नहीं है और पुलिस का कोई डर उनके अंदर अब नहीं बचा है। 21 साल का व्यक्ति, ये युवक समीर नाम का व्यक्ति, जिसको यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया है और चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। 4 से 5 लोग बताए जाने के ग्रुप आया था। किस बात पे ये बहस हुई, क्या बात हुई, क्यों इसका मर्डर किया गया, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। मगर यह आज वारदात शास्त्री पार्क में, इस इलाके में वारदात है। इस इलाके में भाई जैसे पूरे क्षेत्र में, सीलमपुर क्षेत्र में हुआ करता था, ये सब चीजें देखने में, सुनने में, पढ़ने में आ रही थी, लेकिन शास्त्री बाग क्षेत्र बिल्कुल शांत था। अगर ये चीजें, इस तरह की घटनाएं हो रही तो बहुत दुखद है। ये व्यक्ति यहीं का रहने वाला था? इस व्यक्ति का फिलहाल तो ये यहाँ नहीं रहा करता था, लेकिन बहुत पहले इसके माँ बाप यहाँ इसी क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन कुछ समय से ये लोग, क्योंकि ये लड़का भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताया जाता है तो कुछ मामलों में, तो ये क्षेत्र में नहीं थे। बताया जा रहा है कि लड़के आए भाई हम जब यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हैं तो पता लगा कि झगड़ा लड़ाई हुआ, काफी देर हो गई, लगभग 9:45 के आसपास इनका झगड़ा लड़ाई हुआ था। हम लोग कुछ देर पहले आए हैं, जब यहाँ पुलिस भी आ गई है, तो पुलिस तहकीकात कर रही है। सुनने में यही आ रहा है कि 7-8 लड़कों के साथ ही झगड़ा, कुछ इस तरह की वारदात हुई थी। सामने खून देख रहे हैं, चाकू का वहाँ कवर पड़ा है, तो लग रहा है कि शायद चाकू से मारपीट हुई है। जी, अभी पुलिस ने उस व्यक्ति को क्षेत्र के कुछ लड़कों के द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां हॉस्पिटल में शायद सुनने में आ रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब क्षेत्र में डर का माहौल है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है क्षेत्र में। ऐसे वाकये कभी शास्त्री पार्क में होते नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा सुनने में आने लगा है और देखने को मिल भी रहा है। 10 बजे के आसपास अगर वारदात हो रही है, 9:45 बजे जी, अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस एरिया में दिल ही नहीं लगता कि रहने लायक ये एरिया रह गया है। यहाँ पे क्या पुलिस गश्त करती है, लगता है कि देखा आपने? पुलिस तो गश्त करती है, लेकिन कानून व्यवस्था इस तरीके की नहीं है जो हम सेफ अपने को समझ सकें।